नहीं, अफसोसनाक है। हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं आप? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जांच होगी, जांच होगी। पहलू खान मामले में कोई जांच नहीं, अखलाक मामले में कोई जांच नहीं, सीधा फैसला। लेकिन बाबर मामले में जांच, क्योंकि राम भक्त था वो बाबर। अखलाक मामले में बकरे के गोश्त को गाय का गोश्त बता दिया नहीं, गया। वो तो जुनैद में, नहीं पता। वो तो जुनैद के मामले में बहुत बीफ अलग का है। मामला था, सीट का मामला था, बीफ का बता दिया। मैं भी फिर बता दूंगा आपको, जुनैद का मामला सीट का था ट्रेन में, उसको बीफ का बता दिया। मेरी बात सुनिए। जी 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 जी, मेरी बात सुनिए जी। इन मामलों को बार बार आप उजागर करेंगे तो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलेगी। क्या बढ़िया था गुरु। यूपी के कुशीनगर में मोहम्मद बाबर की लिंचिंग कर दी गई है, क्योंकि बाबर ने योगी सरकार के आने पर लड्डू बांटे थे। इन सब पर रहमानी साहब उनकी लिंचिंग की वजह कुछ और ही ढूंढ रहे हैं, सुनिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बंगाल में जो 10 लोग मारे गए, क्या वो राम भक्त थे? क्या उनको राम भक्ति की वजह से मारा गया? तो जो वजह उनको मारे जाने की है, वही वजह यहाँ के भी हो सकती है कि वही वजह हो। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि लिंचिंग पहले जो हम ये देखते थे कि कुछ हिंदू मॉब खड़े होकर वो अपने हिंदुत्व को ऐलान करते हुए लिंचिंग करते थे, वही लिंचिंग अब उन मुसलमानों के नाम से एक ट्रेंड आफ्टर द बंगाल इलेक्शंस, ये राइजिंग ट्रेंड है। इसलिए मैंने कहा सिलेक्टिव भी है और फिनोमिनल भी है। ये बहुत हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बहुत खतरनाक है, हमको इसे देखना पड़ेगा। आखिरी बात आज के प्रोग्राम की मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंडियन मुस्लिम was at the helm of affairs since their presence in India। हम जब से इस मुल्क में मौजूद हैं, हम एट दी हेम ऑफ अफेयर्स, हम मरकज में रहे हैं, पहले भी थे, आज भी थे। अगर हमको आप इस मुल्क से बाहर निकाल दें तो आज भारतीय जनता पार्टी की सारी सियासत खत्म हो जाएगी। हम कांग्रेस से बाहर निकले, कांग्रेस की सियासत खत्म हो गई। हम सपा से बाहर निकले, सपा की खत्म हो गई थी। बसपा से बाहर आए, बसपा की खत्म हो गई। और अगर हम ना हो तो बीजेपी की सियासत भी खत्म हो जाए। मैं आपका जीना हराम कर दूं। साहब कह रहे हैं कि उनसे ही भारत की राजनीति चल रही है, पर इन सब पर रिजवान अहमद ने मुसलमानों की पोल खोल कर रख दी है, सुनिए। मुसलमान था, ये किसने कह दिया? मोहम्मद बाबर नाम था भाई उसका। देखिए, हम मुस्लिम वर्ग, अरे नहीं, उसको मुसलमान अरे मानने से होता है भाई। ये नहीं मानते मुसलमान, ये उसको भाजपा का दलाल मानते हैं, मुनाफिक मानते हैं, कुछ और मानते हैं। ये तो ये तय करते हैं ना, जो इनका एक बड़ा वर्ग है। और एक बात मुझे अमन भाई एक समझ में नहीं आती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। ये चुनाव के बाद ये पहले भी हुआ था, जब योगी जी 2017 में जीते थे और मोदी जी जीते थे। चुनाव के बाद रफू करने के लिए, मैं इसको शब्द देता हूं रफू करने के लिए बहुत से मुझे मुस्लिम लीडर मिल जाते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, मोदी जी को, योगी जी को मुसलमानों ने भी वोट दिया है। लेकिन जब चुनाव से पहले डिबेट हो रहे होते हैं, तब मुझे कोई मुसलमान नहीं मिलता ये कहता हुआ कि नहीं भाई, इस बार हमारी कौम मोदी जी को या योगी जी को वोट दे रही है। हम गधे। तो मेरे हिसाब से ये जो आप 7-8% वोट बता रहे हो, ये इसमें शिया मुस्लिम हो सकते हैं और कुछ पसमंदा बहुत पिछड़े वर्ग के पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हो सकते हैं। मेन स्ट्रीम मुस्लिम जिसको ये लोग मानते हैं, ये लोग, मैं नहीं, मेन स्ट्रीम सुन्नी मुस्लिम गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर के आसपास जो बूथ हैं, वहां मुस्लिम आबादी है, वहां का पता लगा लीजिए कितने वोट मिले हैं। तो चुनाव के बाद रफू करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इनकी जीत में हमारा भी हिस्सा है, ये लोग एक शगुफा लेके आते हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हो आप?